विल्बर्ट बोलता है, ये क्या है? तुम दोनों इतने ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? एल्शा और ह्यूग उसे घुराने लगते हैं। विल्बर्ट घबरा कर बोलता है, मुझे अब बता भी दो कि आखिर बात क्या है। फिर एल्शा उसके सामने एक पेपर लाती है जिस पर पिकीनेस, नखरेबाजी, लिखा होता है और कहती है, अब वक्त आ गया है आपकी खाने के नखों, पिकी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करने का। ये सुनकर विल्बर्ट का पसीना छूटने लगता है। फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां विल्बर्ट बीच में बैठा होता है और उसके एक तरफ एल्शा और दूसरी तरफ ह्यू बैठे होते हैं। साइड में सर्वेंट्स खड़े होते हैं और यह देखकर विल्बर्ट थोड़ा नर्वस होता है। एल्शा कहती है, चलो शुरू करते हैं। मास्टर विल्बर्ट को उन चीज़ों से प्यार करवाने के लिए ये पहली मीटिंग है जिनसे वो नफरत करते हैं। ये नाम बाद में बदला जा सकता है। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ या बातें हैं तो प्लीज़ अपना हाथ उठाएं। तभी हेडमेड बोलती है, ये मेरी समझ और काम से थोड़ा बाहर लग रहा है, तो क्या मैं अपने बाकी कामों पर वापस जा सकती हूँ? एल्शा बोलती है, ओह हाँ बिल्कुल, और वह अपना सर नीचे करके वहां से चली जाती है। फिर एल्शा बोलती है, सबसे पहले शेफ प्लीज हमें बताइए कि मास्टर विल्बर्ट के लिए एक आइडियल मील, सही खाना कैसा दिखना चाहिए। फिर शेफ बोलता है, शरीर और दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए और बेहतर ग्रोथ, बढ़त के लिए यह जरूरी है कि एक बैलेंस्ड डाइट, संतुलित खाना ली जाए जिसमें मीट, वेजिटेबल्स, सब्जियां, ट्यूबर्स, कांडमूल और बाकी तरह तरह की चीजें शामिल हों। फिर दूसरी मैड आती है और बोलती है, ये रहा आज के लंच का मेन्यू और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर एक और दूसरी मैड आती है और बोलती है, और ये वो खाना है जो मास्टर विल्बर्ट असल में खाते हैं। फिर मेनू दिखाया जाता है जिसे तुम चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये सब देख कर विल्बर्ट बोलता है, तुमने ये सब कब तैयार किया? फिर कले बालों वाली मेड बोलती है, एक पर्सनल मेड के लिए यह तो बिल्कुल आम बात है कि वह अपने मास्टर के खाने पर पूरी नज़र रखे। ये सुनकर ह्यू और साइड वाली मेड ताली बजाते, क्लैप करते हैं। फिर एल्शा बोलती है, लेकिन क्या आप आज स्वाद, फ्लेवर के साथ ठीक थे? विल्बर्ट बोलता है, आई कैन ईट फिश जस्ट फाइन, मैं मछली बिल्कुल आराम से खा सकता हूँ। फिर काले बालों वाली मेड बोलती है, छोटे मास्टर को ताजी मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह प्रिजर्व्ड, काफी दिनों से रखा हुआ खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे कि पिकल्ड हेरिंग, सिरके में रखी मछली। ह्यू बोलता है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं सबको हमेशा मेरे लिए ताजी मछली बनाने पर मजबूर करता हूं। ये सुनकर एल्शा इसे अपने डायरी में लिखने लगती है और कहती है, आई सी, अच्छा समझ गई। विल्बर्ट अपने दांत पीसने लगता है, गुस्सा होने लगता है और कहता है, लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो। तभी पीले बालों वाली मेड ह्यू को देख कर बोलती है, वैसे मास्टर ह्यू ने अपनी पूरी प्लेट साफ कर दी। और एल्शा भी कहती है, वाओ दैट्स अमेजिंग, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। वो सब विल्बर्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तभी शेफ साइड से बोलता है, हम रेसिपीज को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्दी का मौसम आधा बीत चुका है। हमारे पास बचे हुए खाने के सामान, स्टॉक पाइल ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। एल्शा बोलती है, हम तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? तभी आइसबर्ग पीछे से उसके मुंह के पास आकर बोलता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आइसबर्ग आगे बोलता है, कोई आपको इस बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी इस बात पर एल्शा थोड़ा घबराते हुए बोलती है, योर ग्रेस, लेकिन पक्का? आइसबर्ग अपना हाथ टेबल पर रख कर बोलता है, मैं भी बचपन में वेजिटेबल्स, सब्जियां नपासांड करता था और उस वक्त में उन्हें मुश्किल से ही खाता था। हालांकि मैं समझता हूं कि मैन और बकी सब इस मामले में कैसे परेशान हो रहे हैं और विल्बर्ट इस मुश्किल को दूर करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इसलिए अब भी तुरंत किसी फैसले, सॉल्यूशन पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। एल्शा हंसते हुए बोलती है, आप सही कह रहे हैं, हम बस धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल इस पर काम कर सकते हैं। फिर विल्बर्ट बोलता है, क्या कोई बात है योर ग्रेस? अगर मैं पूछ सकूं तो आखिर किस वजह से आपने वेजिटेबल्स खाना शुरू किया? आइसबर्ग एक गहरी सांस लेकर बोलता है, 11 साल पहले मैं एक ऐसी औरत से मिला जो वेजिटेबल्स को ऐसे खाती थी जैसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट, स्क्रम्पशियस चीज हो।
वो क्लारा थी, तुम्हारी माँ। वो इस इलाके के खाने, डिशेस से बिल्कुल अनजान थी, पर उसने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं की। आइसबर्ग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, वो उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ खाती थी। यूज देखकर आम सा फीका खाना, ब्लैंड डिशेस भी एकदम कमाल का लगने लगता था। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैं भी उन्हें खाने में कंफर्टेबल हो गया था। माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई काम की एडवाइस दे रहा हूं। एल्शा बोलती है, क्या वो शायद? आइसबर्ग कहता है, मैं इन समझ गाया। एल्शा बोलती है, माफ कीजिएगा, क्या कोई बात हो गई? आइसबर्ग बोलता है, एल्शा तुम भी बिल्कुल उसी की तरह खाती हो, जैसे कि आज सुबह एग्जाम्पल के तौर पर। एल्शा बोलती है, मेरा मतलब यहाँ का खाना सच में बहुत ही ज्यादा डिलिशियस, स्वादिष्ट। हाँ। फिर विल्बर्ट एक्साइटेड होता हुआ एक मेड से बोलता है, गुइदा मेरे लिए थोड़ा पिकलस और कुछ ऐसा लेकर आओ जो इसके साथ अच्छा लगे। मैड बोलती है, जैसा आप चाहें। तभी एल्शा बोलती है, मास्टर विल्बर्ट, जैसा हमने कहा था, आपको अपने आप पर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मेड एक प्लेट में केक और वेजिटेबल्स लाकर रख देती है। विल्बर्ट बोलता है, एल्शा मेरे साथ थोड़ा आप भी खाइए। विल्बर्ट बोलता है, कम ऑन, चलिए भी। फिर वो केक का एक पीस उठाकर उसमें से एक बिटे लेता है और यू से खुशी खुशी खाते हुए देख कर सब खुश हो जाते हैं। फिर विल्बर्ट हिम्मत करके एक वेजिटेबल उठाता है और उसमें से छोटा सा बाइट लेता है और पूरा पीला हो जाता है। फिर वो बोलता है, दिस मच इज नथिंग फॉर मी, आई न्यू आई कुड डू इट इफ आई ट्राइड, आई एम द फ्यूचर आर्च ड्यूक आफ्टर ऑल। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं हुआ, नहीं ऐसा इस मुझे पता था अगर मैं कोशिश करूंगा तो कर लूंगा। आखिरकार मैं भविष्य का आर्च ड्यूक हूं। आइसबर्ग बोलता है, आई एक्सपेक्टेड नथिंग लेस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एल्शा भी बोलती है, मास्टर विल्बर्ट, दैट वॉज अमेजिंग। मास्टर विल्बर्ट, ये तो कमाल था। विल्बर्ट बोलता है, मैं अब से धीरे धीरे अपनी पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज पिकलस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और उन्हें मेरे लिए किसी चीज में मिला दीजिए। मेड बोलती है, अंडरस्टूड, समझ गई। फिर शेफ आइसबर्ग से बोलता है, मास्टर क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? फिर आइसबर्ग बोलता है, लेट्स सी, सम ग्रॉग वुड बी नाइस। देखते हैं, थोड़ा ग्रॉग मिल जाता तो अच्छा होता। शेफ बोलता है, ग्रॉग यू से? आपने ग्रॉग कहा। एल्शा बोलती है, ही ऑलवेज ऑर्डर्स आइदर ग्रॉग और कॉफीओस्ट, डजंट ही? वो हमेशा या तो ग्रोग मंगवाते हैं या कॉफीओस्ट, है ना? शेफ एक ठंडी आ भरता है और एल्शा बोलती है, व्हाट वाज दैट? वो क्या था? शेफ बोलता है, मैं थोड़ा तैयार कर देता हूँ। लेकिन वो मास्टर आइसबर्ग हैं जो वेजिटेबल्स, सब्जियों से नफरत करते हैं और जो। एल्शा बोलती है, इसका क्या मतलब हुआ?